हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 स्टार्ट है स्टूडेंट, उसमें भी आप लोगों का फोर्थ टॉपिक स्टार्ट, जिसमें हमने आप लोगों को स्टडी करा चुके हैं। इसके पहले क्लास में आप लोगों का स्टडी हो गया स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और आपका माइक्रो एलिमेंट्स स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, जो कि है आपका विटामिन। इसके बाद आप लोगों का खनिज और लवण चलेगा स्टूडेंट। तो विटामिन में भी आप लोगों का विटामिन B1 हो चुका है और विटामिन B2 भी हो गया। आज आप लोगों का विटामिन B3 है स्टूडेंट, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। इसकी पूर्व की क्लासेस आप देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, और जाकर प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग इसकी पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं स्टूडेंट। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जो वीडियोस हैं, जितनी भी ये क्लासेस हैं को करिकुलर की, वो आप सभी के लिए क्या है, बेनिफिशियल स्टूडेंट। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को आप ये सारी क्लासेस और चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम विटामिन B3, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, नियासिन बोलते हैं या निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है स्टूडेंट? क्यों इसको क्या कहते हैं? इसको पेलेग्रा निरोधक विटामिन भी कहते हैं। जो पेलेग्रा डिजीज थी स्टूडेंट, तो नियासिन की कमी होने के कारण ही क्या होता है, पेलेग्रा डिजीज होता है। और जब नियासिन दे दिया गया स्टूडेंट, यानी नियासिन जब मिल गया उस व्यक्ति को, तो वो क्या हो गया, पेलेग्रा डिजीज से यानी बीमारी से उसको क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेलेग्रा, या इसी को पेलेग्रा निरोधक विटामिन कहते हैं। और कहीं कहीं लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, पेलाग्रा लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पेलाग्रा और कहीं कहीं क्या होता है, पेलेग्रा भी लिख कर आएगा। तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो जो पेलेग्रा निरोधक विटामिन किसे कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन B3 को कहते हैं, या नियासिन को कहते हैं, या फिर निकोटिनिक अम्ल को कहते हैं। यानी ये तीनों नाम जो है आपका किसका है, विटामिन B3 का नाम है। इसकी खोज कब हुई थी स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसकी खोज जो है 1725 ईस्वी में कैसल ने किया था। जो कैसल थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि वह स्पेन के वैज्ञानिक थे। अब देखिए स्टूडेंट, विटामिन B3 यानी नियासिन का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जाम में नियासिन का जो है रासायनिक फार्मूला पूछ लेगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि C6H5O2N होता है। यानी कार्बन के जो है कितने अणु है, 6 अणु कार्बन के, 5 अणु हाइड्रोजन के, 2 अणु जो है ऑक्सीजन के, और नाइट्रोजन के क्या होता है, 1 अणु होता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5O2N होता है स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट, हम इसकी विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। तो पहला विशेषता जो है स्टूडेंट, देखिए जो नियासिन होता है तो वो क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि नियासिन यानी विटामिन B3 जो है वो ठंडे जल में जो होता है वो कम घुलनशील होता है। लेकिन जैसे ही इसे गर्म जल में या इसको उबाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, साधारण रूप से क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, तो ठंडे जल में कम तथा गर्म जल में साधारण रूप से घुलनशील होता है। दूसरा क्या है, यह सफेद रंग का सुई के आकार का रवेदार पदार्थ होता है, ठीक है। यानी इसका जो आकार होता है तो कैसा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सुई के समान जो होता है इसका आकार होता है, और कैसा होता है, ये रवेदार पदार्थ के रूप में होता है। फिर देखिए इसका भी क्या होता है स्टूडेंट, स्वाद जो होता है कसैला होता है। फिर क्या है, यह अम्ल, क्षार, ताप और वायु के प्रति क्या होता है स्टूडेंट, स्थिर रहता है। यह अम्ल यानी विटामिन B3 यानी नियासिन या निकोटिनिक अम्ल जो होता है वह किसके प्रति स्थिर रहता है स्टूडेंट? स्थिर का मतलब स्टेबल। स्टेबल जो किसके प्रति रहता है, तो अम्ल, क्षार और ताप वायु के प्रति क्या होता है, यह स्थिर होता है। फिर पांचवा इसका विशेषता स्टूडेंट देखिए, यह क्षार के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट में घुलकर लवण बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। यह क्षार की क्या है, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट
कार्बोनेट में घुल कर क्या करता है, लवण बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका स्टूडेंट 120 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उबालने पर भी इसकी क्षमता बनी रहती है। यानी ऐसे तो नॉर्मल जैसे मान लीजिए 100 पर हम उबालते तो भी इसकी क्षमता जो है बनी रहती है, लेकिन अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं यानी 120 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं स्टूडेंट, उस पे उबालने पर भी क्या होती है, इसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। फिर अगला है आपका निकोटिनामाइड जानवरों तथा मनुष्यों के ऊतकों में कोएंजाइम फर्स्ट तथा सेकेंड के रूप में विद्यमान रहता है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट की जो ये निकोटिनामाइड जो होता है या नियासिन होता है या विटामिन B3 जो होता है वो मनुष्य के अंदर या जानवरों के अंदर कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि ये मनुष्य के जो है ऊतक यानी टिश्यू के अंदर किस रूप में रहता है स्टूडेंट, तो कोएंजाइम A1 या कोएंजाइम 2 यानी सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के रूप में क्या होता है, ये विद्यमान होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट देखिए नोट करके हमने बताया कि कोएंजाइम फर्स्ट को क्या कहा जाता है, तो डाईफास्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, डाईफास्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPN कहते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि कोएंजाइम फर्स्ट का क्या नाम है या क्या कहते हैं, तो डाईफास्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि B3 को जब स्ट्रॉन्ग यानी जो शक्तिशाली जो क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या कि जो शक्तिशाली जो क्षार होते हैं तथा अम्ल के साथ गर्म या उबाला जाता है तो यह निकोटिनिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, यानी विटामिन B3 को जब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है स्टूडेंट, शक्तिशाली यानी जो ताकत वाले जो स्ट्रॉन्ग जो होते हैं क्षार या अम्ल के साथ या गर्म करते हैं या भट्ठी पर इसको उबालते हैं तो यह क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल में बदल जाता है। ये स्टूडेंट क्या है, आपकी विशेषता है स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम आपको ये नियासिन के कार्य क्या होते हैं और उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, आगे हम अभी और कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का सब सेलेक्टिव कंटेंट रहता है जिसमें क्या है आप लोगों को थोड़ा सा बस मेहनत करके आप अच्छे नॉलेज यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टूडेंट आगे भी अगर कंपटीशन टफ हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब देखिए हम बात करते हैं नियासिन के कार्य की। तो देखिए नियासिन के कार्य क्या है, तो जितने भी विटामिन है स्टूडेंट याद रखिएगा कि विटामिन जितने भी विटामिन B के जितने भी टाइप्स है तो सबकी जो है एक खास कार्य ये है स्टूडेंट की ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के क्या है पाचन में जो है सहायक होते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये सब आपको मतलब अभी विटामिन B1 भी आपने पढ़ा था, थायमिन में भी ये था, आपने विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं उसमें भी था। अब देखिए हम नियासिन की बात करते हैं यानी विटामिन B3 की हम बात कर रहे हैं। विटामिन B3 के कार्य क्या है या नियासिन के कार्य क्या है, तो देखिए स्टूडेंट कार्बोज, ठीक है, यह क्या है कार्बोज वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में क्या है सहायक होता है। ठीक है, दूसरा वर्ग क्या है, ये नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। तीसरा है आपका शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। चौथा है आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है ये शब्द हमने नहीं लिखा, सिर्फ रखने में बस लिख दिया तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, फिर है आपका पांचवा है त्वचा को स्वस्थ रखने एवं कांतिमय बनाने हेतु स्टूडेंट। तो ये क्या है आपके पांचों कार्य हैं। आपको कार्य हर विटामिन का जो है स्टूडेंट कार्य याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि कार्य हमेशा क्या होता है ऐसे दे देगा आप लोगों को आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में, शारीरिक वृद्धि में सहायक, और क्या दे देगा कार्बोज वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में। तो आप याद रखिएगा कि ये फंक्शन किसका है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन B3 का भी है। अगर विटामिन B3 ना देकर आपको विटामिन B2 दे देगा
देगा, यानी राइबोफ्लेविन दे देगा, तो उसका भी ये कार्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम बात करते हैं नियासिन के कमी के प्रभाव। तो देखिए नियासिन की जब ह्यूमन बॉडी में जो है कमी हो जाती है तो उससे कौन कौन सा रोग होता है, इसकी बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्या है आपका अतिसार, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं इसको, डायरिया भी बोलते हैं, अतिसार या डायरिया। दूसरा क्या है आपका त्वचा का रोग या इसी को चर्म रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटिटिस बोलते हैं। ठीक है, डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं और डर्मेटिटिस भी पढ़ा जाता है, दोनों मतलब करेक्ट है। फिर तीसरा क्या है स्टूडेंट आपका पागलपन, यानी डरमेंसिया बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा क्या है पागलपन यानी डरमेंसिया बोलते हैं। आप देखिए स्टूडेंट नियासिन की कमी से होने वाले रोग को 3D भी बोला जाता है। 3D का मतलब क्या है, एक डी का मतलब हो जाएगा आपका डायरिया, दूसरा डी का मतलब हो जाएगा डर्मेटाइटिस, तीसरा डी का मतलब हो जाएगा आपका डरमेंसिया स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 3D का अर्थ है। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आएगा कि 3D का अर्थ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डायरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा डर्मेटाइटिस और ऑप्शन सी हो जाएगा डरमेंसिया और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 3D का मतलब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर कभी कभी क्या होता है, जब ये तीनों रोग मतलब हो गया 3D हो गया स्टूडेंट और उसका इलाज उस व्यक्ति का नहीं हो पाया, तो वहां पे क्या हो जाता है, एक डी और जोड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 4D बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, 4D बोलते हैं, जिसका 4D में क्या हो जाएगा, चौथा डी का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेथ हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगर मान के चलिए ये तीनों रोग अगर हो गए नियासिन की कमी से, तो उनका इलाज अगर नहीं हो पाता है तो लास्ट में क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसके दौरान क्या हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, 4D भी बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट की 4D में डी का अर्थ है। ठीक है, 4D में डी का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, डी फॉर दे देगा डेथ, डी फॉर दे देगा डे, डी फॉर दे देगा डिले। ठीक है, डी फॉर दे देगा आपका डरमेंसिया दे देगा। तो याद रखिएगा जब 4D आ गया तो डी फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, डी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेथ हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है आपका पागलपन यानी डरमेंसिया के क्या लक्षण होते हैं, इसको भी हमने यहाँ पर एक जगह कर दिया। तो देखिए जिस भी व्यक्ति को डरमेंसिया हो जाता है यानी पागलपन हो जाता है, तो उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण आते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, तनावग्रस्त, वह व्यक्ति क्या होगा, हमेशा टेंशन में रहता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका स्मरण शक्ति क्षीण हो जाना, यानी जो उसकी याददाश्त की जो शक्ति हो जाएगी स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाती है, तभी तो वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। फिर तीसरा क्या है, चिड़चिड़ापन एवं व्यग्रता ना, वो व्यक्ति क्या होगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन वाला होगा, उसको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होगी, और क्या होगा, व्यग्रता का मतलब क्या, बहुत ज्यादा वो व्याकुल हो सकता है। फिर क्या है, चौथा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्वयं से बातें करना और बड़बड़ाना। ठीक है, यानी जो वह व्यक्ति होगा, तो देखते हैं ना पागल जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वयं से बातें करते हैं या अपने में ही क्या करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये सब किसके लक्षण है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि डरमेंसिया के लक्षण है। फिर क्या है पांचवा, आत्महत्या की कोशिश करना, यानी जिसको भी डरमेंसिया हो जाता है तो उस व्यक्ति में क्या लक्षण पाया जाता है स्टूडेंट, वह व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। फिर छठा क्या है, बेहोशी के दौरे पड़ना, यानी उसको क्या बार बार जो है बेहोश होने के दौरे आते रहते हैं। फिर सातवां क्या है, अनैच्छिक मल मूत्र विसर्जन, यानी उस व्यक्ति का क्या होता है, अपने आप अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है वह मलमूत्र जो है विसर्जित कर देता है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, अपने होश में नहीं रहता है स्टूडेंट, इसलिए वो क्या है, मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। यानी ये सब क्या है, ये सब आपके डरमेंसिया के लक्षण है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डरमेंसिया के लक्षण है स्टूडेंट, जिसमें हो जाएगा आपका आत्महत्या की कोशिश करना, दूसरा हो जाएगा आपका बड़बड़ाना, तीसरा हो जाएगा व्यग्रता और चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की उपयुक्त सभी। देखिए स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, चिड़चिड़ापन ना देके सिर्फ व्यग्रता दे देगा, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हम बात करते हैं प्राप्ति के सोर्स यानी साधन के जो नियासिन है वह मतलब सबसे ज्यादा कहाँ हम किस में हमको मिलेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा जो उत्कृष्ट साधन, उत्कृष्ट का मतलब स्टूडेंट के सर्वोत्तम सबसे ऊंचा साधन क्या होता
होता है, तो यानी सबसे अधिक मात्रा में वो कहाँ पाया जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सूखा खमीर में, यकृत में, मूंगफली और चावल की भूसी में। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आपका सर्वाधिक साधन का मतलब यानी सर्वाधिक मात्रा में वो कहाँ पाया जाएगा, तो शुष्क खमीर में पाया जाता है। और पर्याप्त मात्रा का मतलब स्टूडेंट की यानी प्रचुर मात्रा में वो कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखिएगा जो साबुत अनाज होते हैं, छिलके युक्त जो दालें होती हैं, मांस, मछली, अंडा, ये सब में क्या है स्टूडेंट, ये जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अल्प मात्रा में किस में पाया जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा पीसे हुए अनाज में क्या होता है, नियासिन जो होता है वो अल्प मात्रा में होता है। कूटा चावल में भी अल्प मात्रा में होता है। और जितने भी जो साग सब्जियां होती है यानी जड़ युक्त जो कंद साग सब्जियां होती हैं उसमें भी क्या होता है, आपका नियासिन जो होता है वो अल्प मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपका कि देखिए 60 mg ट्रिप्टोफैन से कितना मिलता है आपको, 1 mg नियासिन मिलता है। यानी 60 mg का मतलब यानी मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से कितना ग्राम आपको मिलीग्राम नियासिन मिलेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1 मिलीग्राम नियासिन हमको मिलता है। तो ट्रिप्टोफैन जो है कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जितने भी अनाजे व दालें होते हैं तो वो सबसे ज्यादा सोर्स जो होते हैं वहां पे आपका ट्रिप्टोफैन के होते हैं। या यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो होता है स्टूडेंट यह मक्के में पाया जाता है। किस में पाया जाता है स्टूडेंट, तो लिख लीजिएगा आप, जो मक्का होता है ना स्टूडेंट उसमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ट्रिप्टोफैन जो होता है आपका। तो जब भी मतलब सीजन आए मक्के का स्टूडेंट तो क्या करना चाहिए, हमें मक्के का सेवन कर लेना चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी में क्या हो, विटामिन B3 की कमी न हो, जिससे कि क्या होगा हमें फायदा, हमें पेलेग्रा नहीं हो सकता है, या अतिसार, त्वचा का सूखा रोग, चर्म रोग या पागलपन, ये सब जो जितने भी हैं ये सारी बीमारियां जो हैं हमें नहीं हो सकती। वैसे हम लोग को हमेशा कोशिश ये करना चाहिए स्टूडेंट कि जो भी सीजनल चीजें हैं उनका सेवन हमें पर्याप्त मात्रा में कर लेनी चाहिए। अब जैसे मान के चलिए खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, ये सब जो होते हैं गर्मी में जो है आपको सस्ते दाम में मिल जाते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, हमें सीजन के अनुसार क्या है सभी फलों का सेवन कर लेना चाहिए। अब देखिए अगर मान के चलिए इस समय हम जाकर वाटरमेलन ये सब अगर खरीदें तो क्या होगा, वो महंगा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हम क्या है गर्मी में अगर आप उसका सेवन ले लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी विटामिन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती हैं। और क्या है सीजन के अनुसार हमारे वो सारी चीज़ें, वो फलें जो होती हैं वो क्या होती हैं हमारे बजट में आ जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या थे आपके स्टूडेंट, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए 4D का मतलब क्या होता है, तो हमने बता दिया। फोर्थ जो D आएगा उसका मतलब क्या होता है, डेथ होता है। 3D का मतलब क्या होता है, तो डायरिया है, डरमेंटाइटिस है और डरमेंसिया है। ठीक है स्टूडेंट, और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि 1 ग्राम हमेशा क्या है विटामिन आपको क्या मिलता है, मिलीग्राम में मिलता है। तो 1 मिलीग्राम नियासिन जो होता है कितने मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से प्राप्त होगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से हमें क्या मिलता है, 1 ग्राम जो है आपका नियासिन मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसे लिखिए, एंजॉय कीजिए और मस्ती में पढ़िए स्टूडेंट। ठीक है, सेशन को एकदम बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ेंगे तो ये सारे चीज़ क्या होंगे आपको अच्छे से याद होते जाएंगे। कभी भी बर्डन आकर स्टडी मत करिए। देखिए सारे क्या है एक जगह कॉन्सेसाइज करके हमने आप लोगों को दिया है ताकि आप लोग को ज़्यादा चीज़ें क्या हो याद रटना ना पड़े। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग लिख लीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट ये बताना ना भूलें। ठीक है।